यस क्लास 10 हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे बेटा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल हमने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। क्या देखेंगे बेटा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू, वही जैसे देखो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया था, वैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डिवाइड करना है। कौन कौन से ऑर्गन में डिवाइड करेंगे? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कौन सा जाएगा बेटा? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक। तो इसके देखो, इसके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आएगा बेटा? ओवेरी। क्या आएगा? ओवेरी। तो इसके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आ जाएगा ओवेरीज। ठीक है। देखो जैसे मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या आ रहा था? टेस्टिस। ठीक है। टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, वैसे ही ओवेरी के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएगा? यहाँ ओवेरी। इसके अलावा जो भी ऑर्गन हैं रिप्रोडक्टिव फीमेल के, वो किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी में। इसके अलावा कौन कौन से बच जाते हैं बेटा? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। इसके अलावा क्या बचेगा बेटा? यूट्रस। ठीक है। तीसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा बेटा? वेजाइना। कौन सा हो जाएगा? वेजाइना पार्ट। ठीक है। तो ये तो हमें पढ़ना है इसके सेकेंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं पहले एक बार समझ लेने के लिए। देखो इसको आपको डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा बनाना है। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको देखते जाना कि कैसे डायग्राम बनाना है।
देखो इस तरीके से डायग्राम बनेगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं बेटा वेजाइना। क्या पार्ट बोलते हैं? वेजाइनल पार्ट। ठीक है, ये जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं यूटेरिन कैविटी, यूट्रस, तो इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। ये जो होते हैं इनको बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं बेटा? ओवेरी। ठीक है, और ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं बेटा फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। तो ये देखा है, देखो यही है हमें प्राइमरी ऑर्गन कौन से हो गए? ओवेरी। ये रही ओवेरी। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। इधर से एक ओवेरी से निकल रही है फेलोपियन ट्यूब, इधर से एक ओवेरी से अटैच, ये रही फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब हो गई। फिर ये हो गया यूट्रस, तो ये हो गया, ये वाला पार्ट होता है बेटा क्या कहलाता है? यूटेराइन कैविटी या यूट्रस। और इसके नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? वेजाइना। ठीक है, तो याद रखना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसी को हम समझने वाले हैं, इसको हम अलग कर देते हैं, इसको हम समझने वाले हैं इस डायग्राम को। ठीक है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम कितने भागों में कन्वर्ट कर दिया बेटा? हमने दो भागों में, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गए? ओवेरी, ये रही ओवेरी। ठीक है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट हो गए? फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। ये रहा फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद ये रहा यूट्रस, और फिर ये रहा नीचे वाला पार्ट वेजाइना। ठीक है, अब हम इसको एक एक को पढ़ लेते हैं। ओवेरी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबको पढ़ लेते हैं बेटा। हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आएगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपको पता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है बेटा? ओवेरीज। क्या होगा? ओवेरीज। ओवेरीज क्यों लिखा? क्योंकि देखो एक पेयर में है। ठीक है ना? ठीक है, तो ओवेरीज क्या हो जाएगा? ओवेरी हैव टू मेजर फंक्शन। देखो ओवेरीज क्या है पहले तो देखना, वन पेयर है। क्या है? वन पेयर, याद रहेगा। ठीक, प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये तो हमने पढ़ लिया। तो पहले पहला पॉइंट हो गया वन पेयर, दूसरा पॉइंट हो गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका देखो, इसके फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस फीमेल गैमिट। याद रखना इसका फंक्शन क्या हो गया बेटा? एक तो जैसे हम टेस्टिस की बात कर रहे थे तो उसके भी दो मेन फंक्शन थे। एक तो वो मेल गैमिट स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा था, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा था। कौन? टेस्टिस। वैसे ही ओवेरी क्या करेगा बेटा? फीमेल गैमिट ओवम का फॉर्मेशन करेगा। फीमेल गैमिट ओवम का फॉर्मेशन। दूसरा क्या होगा? ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा बेटा? एक तो याद रखना प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और एक एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। दो याद रख लेना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो देखो टेस्टिस के द्वारा तो एक ही हार्मोन सीक्रेट हो रहा था, टेस्टोस्टेरोन। याद रखना कि ओवेरी के द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं? फीमेल, अगर आपको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से हैं तो याद रखेंगे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज हो रहे हैं बेटा? ओवेरी के द्वारा।
और ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ओवम का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ओवम का फॉर्मेशन कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओवेरी कंटेन ओवेरियन फॉलिकल विच प्रोड्यूस ओवम आफ्टर द मैच्योरेशन एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवेरी। देखो ओवेरी में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ओवेरियन फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ओवम को, प्रोड्यूस ओवम, ठीक है। तो हम कहेंगे ओवम के अंदर क्या है बेटा, ओवम फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट है, ओवेरियन फॉलिकल सेल से प्रेजेंट है। इस ओवेरियन फॉलिकल सेल से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैच्योर हो जाएगा ओवेरियन फॉलिकल्स एग को रिलीज कर देगा। ये बात हो गई हमारे ओवेरी की, किसकी हो गई, ओवेरी की। तो ओवेरी में क्या ध्यान रखना है, ओवेरी कितनी पेयर में प्रेजेंट होती है बेटा, 1 पेयर प्रेजेंट होती है ओवेरी। ये बात समझ में आ गई सर। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये भी समझ में आ गया। इसके 2 मेन फंक्शन क्या है, इसके 2 फंक्शन है, एक तो ओवम का फॉर्मेशन करना, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करना। ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवेरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, जो किसको सिक्रीट करते हैं, ओवम का सिक्रीशन करते हैं। ये बात हो गई सर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब हम बता दो सर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम देखते हैं आगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। देखो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहला हम पढ़ेंगे बेटा फेलोपियन ट्यूब। क्या पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब, ठीक। ये क्या होती है बेटा, इट इज लॉन्ग कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है बेटा, 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में। ये किससे अटैच होती है, ओवेरी से अटैच होती है। किससे अटैच होती है बेटा, ओवेरियन, ठीक है। तो दे आर अटैच, किससे अटैच होगी बेटा, ओवेरी से। किससे अटैच होगी, ओवेरी से अटैच होगी, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये क्या करेगी बेटा, ट्रांसपोर्ट करेगी एग फ्रॉम ओवेरी टू यूट्रस, ठीक है। तो दीज डक्ट हम लिख सकते हैं कैरी ओवम, रिलीज फ्रॉम ओवेरी, ठीक है। ओवेरी से जो एग रिलीज हुआ है उसको ले जाने का काम किसका है, फेलोपियन ट्यूब का है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, फेलोपियन ट्यूब की। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने पहला कौन सा पढ़ा बेटा, फेलोपियन ट्यूब। याद रखना ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, सिंपल सा याद करेंगे, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये ओवेरी से अटैच होती है, डायग्राम में दिख रहा है हमें, ओवेरी से अटैच होती है। और ये क्या करती है, ओवम द्वारा रिलीज, ओवेरी द्वारा रिलीज ओवम को कैरी करने का काम करती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम दूसरा सेकेंडरी ऑर्गन देखते हैं, इसका यूट्रस। कौन सा आएगा बेटा, यूट्रस। तो दूसरा देख लेते हैं हम, यूट्रस। यूट्रस, ठीक। देखो कैसा है बेटा, पियर शेप्ड है। कैसा है, पियर शेप्ड है, ठीक है। होलो मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है बेटा, पियर शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन। यहाँ तक समझ में आया बेटा। कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर एब्डोमेन में। कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो पियर शेप्ड है, होलो और मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है, मसल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और एब्डोमिनल के लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है।
अब देखो जो ये फेलोपियन ट्यूब है, इसका ये वाला पार्ट होता है ये कहलाता है फंडस। क्या कहलाता है बेटा, याद रखना, फंडस। ये फंडस पार्ट किससे जुड़ा होता है, ओवेरी, इससे यूट्रस से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं द फंडस पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब present at upper part of यूट्रस। यूट्रस के कौन से पार्ट से जुड़ा हुआ है, देखो ये इस यूट्रस का आगे वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, इस पर ये फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, फंडस पार्ट आगे जुड़ता है। तो हम बात करेंगे तो फिर यूट्रस का लोअर पार्ट कौन सा होता है, ठीक है, तो लोअर पार्ट इसका कहलाता है, याद रखना, लोअर पार्ट कहलाता है बेटा सर्विक्स। क्या कहलाता है, सर्विक्स। ये जो वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, सर्विक्स। और सर्विक्स वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होगी, वेजाइना, ठीक है। तो इसका लोअर पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, सर्विक्स पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, सर्विक्स। और नीचे कौन सा पार्ट आ गया है, वेजाइना। तो वेजाइना के जस्ट ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, सर्विक्स। और यूट्रस के जस्ट नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है, सर्विक्स। ध्यान रखना बेटा, यूट्रस है ये यूटेरियन कैविटी है, इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट कौन सा होगा, सर्विक्स। और सर्विक्स से जस्ट नीचे वाला पार्ट कौन सा होगा, वेजाइना। तो हम कह सकते हैं यूट्रस का लोअर पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, सर्विक्स। क्या कहलाएगा, और सर्विक्स किस में ओपन होती है बेटा, जो सर्विक्स ओपन होगी वो किस में ओपन होती है, सर्विक्स ओपन इनटू, बताओ, वेजाइनल पार्ट में। किस में, वेजाइना, ठीक है। तो सर्विक्स किस में ओपन होगी, वेजाइना में। यहाँ तक बात समझ में आ गई सर। फेलोपियन ट्यूब का जो फंडस पार्ट होता है वो यूट्रस के आगे वाले पार्ट से जुड़ा होता है। यूट्रस का ये यूट्रस है सर, यूट्रस के जो लोअर पार्ट होता है, यूट्रस का लोअर पार्ट होता है वो सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स किस में ओपन होती है सर, सर्विक्स दिखाई दे रहा है डायग्राम में, सर्विक्स सर वेजाइना में ओपन होती है। अब देखो, अब इस यूट्रस का काम क्या है, अब देखो यहाँ पर ओवम है, यहाँ से स्पर्म आएगा, क्या आएगा, स्पर्म। यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो अटैचमेंट का काम करती है। ये क्या करती है बेटा, एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो अटैचमेंट, तो एम्ब्रियो देखो, याद अभी मैं बताऊंगा कि ओवम और स्पर्म आपस में मिल जाएंगे, तो ओवम और स्पर्म बनने के बाद वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। एक्चुअली क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो वो जाइगोट आके यहाँ पर आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो हम उसको जनरली भाषा में कह देते हैं एम्ब्रियो, ठीक है ना। तो एम्ब्रियो आके इस यूट्रस की वॉल पर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब प्लेसेंटा, ये किससे जुड़ा होगा, यूट्रस, एम्ब्रियो जो जुड़ा होगा यूट्रस की वॉल से वो प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होगा। किसके थ्रू जुड़ा होगा बेटा, तो प्लेसेंटा इज डेवलप इन यूट्रस विच एट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मदर और एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो है और यूट्रस की वॉल है, एम्ब्रियो एंड जो हम कह सकते हैं यूट्रस वॉल, किससे अटैच होती है, अटैच्ड बाई प्लेसेंटा। किसके थ्रू होती है बेटा, अटैच, याद रखना, प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होती है, ठीक है। इस बात को समझना कि देखो जैसे ही स्पर्म अंदर आए, इस ओवम के साथ मिल गए, ओवम के साथ मिलने के बाद वो क्या बनाएंगे, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो होगा कहाँ पर, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का बात करेंगे तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा यूट्रस के अंदर। कहाँ होगा, यूट्रस के अंदर। इसके अंदर यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब ये एम्ब्रियो और ये यूट्रस के बाल जो यूट्रस की वॉल है आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, याद रखना बेटा, ये प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े होते हैं। किसके थ्रू जुड़े होते हैं, प्लेसेंटा। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये क्या हो गया, प्लेसेंटा, ठीक है। ये प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े होते हैं और प्लेसेंटा के थ्रू ही इसको नरिशमेंट मिलता है, ठीक है। मदर ब्लड से जो भी नरिशमेंट आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, वो प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ तक पहुँच जाएगा, इस एम्ब्रियो तक पहुँचेगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यूट्रस में क्या होता है बेटा, एक तो एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। हम क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होगा बेटा, यूट्रस वाले पार्ट में होगा। तो याद रखना यूट्रस में क्या होता है, ये पियर शेप्ड होता है, होलो मस्क्यूलर ऑर्गन है। यहाँ तक समझ में आ गई। लोअर के एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होगा
ठीक है। अब फेलोपियन का फंडस पार्ट होता है जो इस यूट्रस के अपर पार्ट से जुड़ा होता है। यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है वो सर्विक्स कहलाता है, ठीक है। सर्विक्स होता है जो वेजाइना में ओपन होता है। कहाँ होता है? वेजाइना में। अब इसका अगर फंक्शन पूछ ले तो एम्ब्रियो का अटैचमेंट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का काम करता है, और जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस की वॉल से प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है, और प्लेसेंटा के थ्रू ही इस यूट्रस को इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है, पोषण मिलता है। तो ये बात हो गई। आगे हम देख लेते हैं वेजाइनल पार्ट। कौन सा हो जाएगा बेटा? इसके बाद सर्विक्स आ गया, सर्विक्स के पास कौन सा है? वेजाइनल पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा बेटा? वेजाइना। देखो ये कितनी होती है बेटा? 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। मस्क्यूलर होती है। कैसी होती है बेटा? ये भी मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, ठीक है। ट्यूबुलर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक। अब इसका काम क्या है बेटा? देखो इट इज वर्क एज ए कैनाल। है किसकी तरह काम करेगी? कैनाल। क्या काम करेगा कैनाल? फॉर द फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज। एक तो मेंस्ट्रुएशन जो डिस्चार्ज है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज इसकी थ्रू होता है। एंड डिलीवरी पाथवे है ये। क्या बेटा? बच्चे की डिलीवरी होगी तो वो इसी पाथवे से होगी, तो डिलीवरी पाथवे है ये तो हो गया। और क्या काम करता है ये देखो, ये ठीक है, यहीं से होके क्या होगा बेटा? इसी से स्पर्म एंटर करता है, एंटर स्पर्म, ठीक है। तो एंटर स्पर्म एंटर कहाँ से करेगा बेटा? वेजाइनल पार्ट से एंटर करेगा और फिर आगे जाएगा। तो एंटर का स्पर्म भी किससे होता है बेटा? वेजाइनल पार्ट से होता है। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ब्लड फ्लो होता है वो भी इसके द्वारा होता है। बच्चे की डिलीवरी भी इसी पाथवे से होती है। एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो ये हो गया हमारे वेजाइना के बारे में बात, ठीक है। अब देखो वेजाइना में हम बात करेंगे तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो वेजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट बनाए रखता है, ठीक है। और एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है? इन्फेक्शन नहीं होता है। तो वेजाइना के अंदर हम बात करते हैं तो कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है बेटा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। कौन सा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होगा बेटा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा? एसिड का फॉर्म, लैक्टिक एसिड बनाएगा। देखो हम बात करें वेजाइना में तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? लैक्टिक एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जिससे उसका एनवायरनमेंट कैसे हो जाएगा बेटा? एसिडिक हो जाएगा। इस वेजाइना का एनवायरनमेंट कैसे होगा? क्योंकि एसिड बन रहा है तो इसका एनवायरनमेंट भी कैसा हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ये क्या करता है बेटा? इसको एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करता है? वेजाइना को इन्फेक्शन से बचाता है। किससे बचाता है? प्रिवेंट। किससे बचाएगा? ये याद रखना, प्रिवेंट वेजाइना इन्फेक्शन, वेजाइना इन्फेक्शन। तो किसी भी प्रकार से वेजाइनल इन्फेक्शन को बचा, वेजाइना में इन्फेक्शन नहीं होने देता आसानी से। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस वेजाइना में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बेटा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये लैक्टिक एसिड से कैसा इसका एनवायरनमेंट हो जाता है जो एसिडिक हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी दूसरा अदर बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो पाता है। तो ये तो था हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव, पूरा सिस्टम हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पूरा पढ़ लिया बेटा। कौन कौन से प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिए, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिए हमने। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने क्या देखा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने देखा ओवेरी, ठीक है। ओवेरी के बाद हमने सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या देखा बेटा? फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइनल पार्ट, ठीक है। ये सारे हमने इसमें देख लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं, देखो इसके बाद
फेजेज है। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा आपको कि आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना। पहले वाले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, दूसरे वाले वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हमने 2 भागों में बांट रखा था, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वैसे ही हमने क्या कर रहा है, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी 2 भागों में बांट रखा है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वहाँ पर क्या था, टेस्टिस, और यहाँ पर क्या है बेटा, ओवेरी है। ठीक है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करेंगे वहाँ पर वासा डिफरेंस था। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स थे, और कौन सी ग्लैंड थी बेटा, और हम बात करेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड थी, यूरेथ्रा था, पेनिस था। वैसे ही यहाँ पर अगर हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, एक तो फेलोपियन ट्यूब है, एक हमारे यूट्रस है और वेजाइनल पार्ट है। ओवेरी का काम क्या है बेटा, ये ओवम का फॉर्मेशन करता है। ओवेरी का काम क्या है, ओवम का फॉर्मेशन करना, ये बात हो गई। ठीक है, और काम क्या है बेटा, ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, याद रखना कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये बात हो गई। अब यहाँ पर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं जो ओवम का फॉर्मेशन करेंगे, तो फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है, ये ओवम को आगे कैरी करेगा। ठीक है, फिर आके यहीं आके स्पर्म्स अटैच होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, आगे वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, यूट्रस वाला पार्ट होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू होता है बेटा, प्लेसेंटा। इसका मतलब क्या है, ये एम्ब्रियो है जो ये यूट्रस की जो वॉल है वो प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। कंप्लीट 9 महीने हो जाएंगे, 9th मंथ का पीरियड होगा, जब पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा, पूरा फेटस बन जाएगा, पूरा बच्चे का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर उसकी डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया वेजाइनल पार्ट। ठीक है, ये भी मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें याद रखना कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो इसको एसिडिक एनवायरनमेंट दे देते हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट देने की वजह से क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये था हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।